पुरञ्जयस्य पुत्रो दने नास्ततसुता प्रथु विश्वरन्दितस्य चन्द्रो स्वच्छतसुतः। एक दिन रात में युवनास को प्यास लगी। इसने जो जल पिया पत्नी के लिए पुंसुबन कर्म के निमित्त रखा था। युवनास को एक दिन रात में प्यास लगी मैयाओ, पुंसुमन कृत के लिए पत्नी के लिए जो जल रखा था उसी को पी गया। प्रातः काल जब मुनियों ने वह देखा नहीं जल मिला, दुखी हुए, बोले वह जल किसने पिया जो युवनास ने रखा था। युवनास ने सारा वृतांत बता दिया कि जल को पी गया। समय पर युवनास की दाहिनी कोख को फाड़कर पुत्र पैदा हुआ भैया। एक पुत्र पैदा हुआ दाहिनी कोख को फाड़कर। बच्चा रोने लगा। ब्राह्मणों ने कहा अब दूध किसका पिएगा। माता जगत जननी है, जो पुत्र को पुत्री को जन्म देती है तो पुत्र पुत्रियां हमेशा माता के ही गर्भ से जो उत्पन्न होते हैं वो माता के ही तो स्तनपानों का दूध पान करते हैं माताओं। मगर यहाँ तो युवनास की कोख को फाड़कर एक पुत्र पैदा हुआ और वह रोने लगा। ब्राह्मण बोले कि अब इसका दूध किसका पिएगा। सब सोचते हैं छोटा बच्चा है, चिंता होने लगी। इंद्र बोले मेरा दूध पिएगा, मैं ही इसकी मां, धन दाता बराबर मैं मान दाता हूं। अब दूध इसको त्रस्य दस्यु भी कहते हैं भैया। जो मानदाता है उसको त्रस्य दस्यु भी कहते हैं, क्योंकि रावण कितना बलशाली था। इसकी नाभि में अमृत था, 10 शीश थे, एक कटनाने पर भी एक उत्पन्न हो जाता था। वो भी इनसे डरता था रावण भी। मानदाता की पत्नी शिशु बिंद की पुत्री थी। इसके 3 पुत्र, एक पुरुकृत, 2 अमरीश जो आपने अभी कथा सुनी है, और 3 बोलिए मुचकुंद जी महाराज की जय। ये हमारे मुचकुंद जी महाराज, ये 3 भाई थे, पुरुकुत्स, अमरीश और तीसरे थे मुचकुंद जी महाराज। तथा 50 कन्याएं थी मैयाओं, जिन्होंने एक ऋषि की कथा सुनाता हूं। वृंदावन में एक सुरख नाम का गांव है। वहां अंगरा वंशीय सोवरी ऋषि जी महाराज रहते थे। सोवरी जी महाराज के बहुत तपस्वी, बहुत विद्वान और जमुना के तट पर रहकर साधना करते थे। अंगरा ऋषि के वही घोर के हुए कंडव, और कंडव के हुए सोवरी जी महाराज, और सोवरी जी महाराज के हुए जो आपके सामने बोल रहा है वही वंश है हमारा। सोवरी जी महाराज ने 60,000 वर्ष यमुना में एक पेड़ पर खड़े होकर तपस्या की। एक मछली को मत्स्य परिवार के साथ में देखा, बड़े प्रसन्न हुए। उनके मन में लालसा जागी। संत तो संत ही हैं, वो बड़े तपस्वी संत थे।
उन्होंने सुना कि राजा मानदाता के यहाँ 50 कन्या हैं, क्यों ना उनमें से एक ही कन्या ले आए, उससे हमारा वंश चल जाएगा। क्योंकि उन्होंने मछली के परिवार को देखा, उसमें प्रसन्नता जागी, मन में भावना कामना जागृत हो गई। आओ, अब तो राजा मानदाता के दरबार में पहुंच गए और कहने लगे कि हमें विवाह करना है। अब जिसने 60,000 वर्ष तपस्या की हो तो उस ऋषि के मैयाओ आज तो 60 वर्ष का बाबा न करने लग जाता है ना। और 60 वर्ष और कहां 60,000 वर्ष, जीरो बढ़ गई उसमें तो। और तपस्वी संत राजा मानदाता के दरबार में पहुंच गए, उनसे आग्रह किया, है राजन, हमको एक कन्या चाहिए और उससे हमको विवाह करना है। राजन अपने मन में सोचने लगे, अगर मैं मने कर देता हूं तो तपस्वी संत है मैयाओ, क्या पता, संतों का मूड की कोई पता नहीं है, कब क्या कह दे, कब शराब दे दे, कब आशीर्वाद दे दे, इनकी लीला बड़ी विचित्र है। राजा बोले, प्रभु मुझ पर 50 पुत्रियां हैं, आप जो चाहें उसको वर्ण कर लें। राजन के ऐसे वचनों को सुनकर सौरी जी महाराज समझे कि मेरे इस वृद्ध शरीर को देखकर, सूखी हुई हड्डियों को, ढांचे को देखकर ये राजन और राज्यसभा में सब मेरे कहने से तो कुछ कह नहीं रहे हैं मेरे से, मगर मेरा हाथ उड़ा रहे हैं। राजा की 50 पुत्रियां महल में थी। हमारे ऋषियों में एक तो भगवान और एक हमारे ऐसे ऋषि हुए कि जिनके इतनी पत्नियां थी, और एक हमारे भगवान, तुम पता है कितनी पत्नियां थी? 16,108। 8 पटरानियां और रानियां 16,108। किसी ने इतना मैयाओ, इतना सुंदर विशाल स्वरूप बनाया जैसे कि मानो 16 साल की अवस्था हो ऋषि की। अपने तप से, अपने तपोबल से, अपने शरीर को अपने निदध्यासन तपबल से इतना सुगढ़ सुंदर सुशील बनाया, और सुंदरता का रूप सबने देखा। बोली सौरी जी महाराज की। अब वो राजा मानदाता की पुत्रियां थी, उनके महलों में चले गए। अब कहा तो एक पुत्री से विवाह करने की इच्छा थी मैयाओ। अब वो 50 पुत्रियां इतनी मोहित हो गई कि 50 ने अपने पति रूप में सौरी जी महाराज को स्वीकार कर लिया। ऐसे तपस्वी संत हुए। और सौरी जी महाराज कि जो आस मन में सोच रहे थे, जो राजा महाराजा बैठे थे, आज वो भी गदगद हो गए। 60,000 वर्ष तपस्या करने वाला, जमुना के तट पर विशाल वन में रहने वाला आज योगी, देखो कितना 16 साल का पुरुष भी इसके सामने फैले। 16 साल की अवस्था जैसी उन्होंने अपनी योग माया से अपने स्वरूप का सुंदरता बनाई। तप था, तप बड़ी वस्तु है मैयाओ, जिसके अंदर तप है उसके चेहरे पर तो स्वयं तेज है, सूर्य जैसा चमकता है। अब तो 50 कन्या ने विवाह कर लिया, और 50 कन्या को सुंदर गांव है वृंदावन में, जहां आज भी सौरी जी महाराज का बहुत विशाल आश्रम है, जमुना के बिल्कुल तट पर है। उनसे 50 कन्याओं के लिए, जैसे हमारे कृष्ण कन्हैया ने द्वारका फ्री में 16,108 ही भवन बनवाए थे, ऐसे सौरी जी महाराज ने 50 महल बनवा दिए अपनी योग माया से, विश्वकर्मा से आग्रह करके। और वो 50 कन्या उसमें बड़े आनंद पूर्वक इसी के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। उन 50 कन्याओं से संतान उत्पत्ति हुई, और वो आपको भगवान की कथा सुना रही है। वो संतति हमारे पूर्वज है, वो सौरी जी महाराज है। बोली सौरी जी महाराज की। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं हमारे। ये है मुचकुंद जी महाराज और अमरीश जी, और मुचकुंद अमरीश पूर्व
कुछ से ये दोनों भाई राजा मानदाता के पुत्र हुए और उन 50 कन्याओं के भाई हुए। ये भी हमारे बाबा है। बोले मुचकुंद जी महाराज की। देखो, जहां भगवान की कथा होती है वहां स्वयं स्वतः वृंदावन अपने आप ही बन जाता है। जहां मन में भाव हो, भक्ति हो, वही भक्ति देवी प्रकट हो जाती मैया। यहां भी हमारे गोविंद आए हैं और इन बाबा के द्वारा कालिया वन का उद्धार हुआ है। ये हमारी जो राजस्थान में जो हमारा ये क्षेत्र है, चंबल क्षेत्र, ये बड़ा पावन क्षेत्र है। ये भी तीर्थों से कम नहीं है मैयाओ। इन जैसे वीरों ने देवासुर संग्राम में देवताओं का सहयोग किया। वो मुचकुंद जी महाराज आज यहाँ विराजमान हैं और उन मुचकुंद जी महाराज के द्वारा जो कालिया वन का भगवान की जो लीला थी, उनका उद्धार मुचकुंद जी महाराज की दृष्टि से होगा। आज वही को पाके तुम दर्शन भी करती हो देवियों। ऐसे ऐसे हमारे कन्हैया की लीला है। गोविंद इस नगर में भी, इस क्षेत्र में भी आए हैं। भगवान अगर नहीं आते तो आपको हमको भगवान के चरणों की रस कहां से मिलती। ये भी एक वृंदावनी है मैया। वो नाम और गांव और एक प्रत्यक्ष में प्रमाण तीर्थ स्थल वृंदावन है। मगर मैं कहता हूँ वो तो भगवान की नगरी है। मगर जहाँ भगवान का गुणगान हो रहा हो, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो, भगवान का विग्रह साक्षात हो, वहाँ श्रोता वक्ता हो, वही भक्ति देवी हो, वही वृंदावन है भैया। वृंदावनम पुनम गोकुलम वानिस्तस्यम। जहाँ गौओं का वास हो वही गोकुल है। जहाँ गौओं की सेवा हो, मन में श्रद्धा हो, वही भक्ति है। यमुनांतर्जले मग्न स्तप्यमान वनंतवः निवृतिं मीनराजस्य वीक्षं मैथुनधर्मिणा। मनोरथ की पूर्ति हजारों लाखों वर्षों में नहीं हो सकती। मनोरथ की पूर्ति होने पर नई नई मनोकामनाएं, मनो इच्छाएं, आशाएं जग जाती हैं माताओं। ये हमारे मन की इच्छा अनेक प्रकार की, नाना प्रकार की इच्छाओं में आसक्ति रखने वालों की कभी मनोकामना पूरी नहीं होती। जो गोविंद की मनोकामना मान के अपने मन में, हृदय में रख ले, उसकी सारी इच्छाएं भगवान के नाम संकीर्तन से ही हो जाती हैं। चार ठोर सब नरनु के होई बैराग ज्वलंत। गर्भ माही सबके निकट कथा सुनती रति अंत। चार ठोर है, कुछ सब नरन के हैं। कथा के सुनते ही सब रंत हैं भैया। सोचने लगे, अंत में ऋषिवर क्या सोचने लगे। देखो, कोई कितना भी परिवार में सुखी रहे और भगवान की भक्ति को अवश्य बोलता है, ये निश्चित मानता हूँ। मैं कहता हूँ ऐसे ही हमारे कुछ पूर्वज सोगरी जी महाराज कह रहे हैं। सोचने लगे, मैंने अपनी सारी साधना और तपस्या एक मत्स्य मछली के जोड़े को, मैथुन माने सहवास मिलन को देखकर असंख्य संतान पैदा कर अपने सारे तप साधना को नष्ट कर दिया। अंत में पश्चाताप भी हो रहा है कि मन में जो लालसा जागृत हो जाए उसको व्यक्ति पूर्ण करने के बाद में फिर पश्चाताप अवश्य है, क्योंकि उस लालसा में भगवान की भक्ति को भूल जाता है मैयाओं। उस परिवार की उत्पत्ति में और मत्स्य मछली के जोड़ा को देखकर हमारे सोगरी जी महाराज का मन भटक गया, विचलित हो गया और विवाह कर दिया। असंख्य माने कोई संख्या नहीं, इतनी संतान उत्पत्ति कर दी। आखिर में मैंने क्या पाया, मैंने तो अपना जीवन साधना सारी नष्ट कर दी। ये पश्चाताप भी कर रहे हैं।
इस संसार में जब ऐसे ऐसे तपस्वियों के मन बिगड़ जाते हैं तो माता सामान्य लोगों की, जीवों की तो कहीं क्या। मन वाणी और कर्म के जिते पाप जगमान, ते श्री प्रभु के नाम लिए मिट जाए। हे संकबो हरिश्चंद्रो विश्वामित्र वसिष्ठयो युद्धम। क्या हुआ बताओ? बेसुरे है जाता हमारा इधर से पीछे से ना लगा तो बचीरोर बहु बारिश कहा। प्रसकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। इनसे विश्वामित्र ने सपन में मैया उस दान सारा राजपाट था वो सब मांग लिया। वशिष्ठ जी ने रुष्ट होकर विश्वामित्र जी को साथ दिया। आड़ी पक्षी बना दिया। विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ जी को साथ दिया, बगुला बना दिया। दोनों ऋषियों में सापा सापी हो रही है। कोई ने आड़ी पक्षी, कोई ने बगुला बना दिया। दोनों में बहुत समय तक युद्ध हुआ। इस प्रकार दोनों बगुला बने हुए बहुत समय तक युद्ध करते रहे। हरिश्चंद्र के वरुण देव की कृपा से रोहित नाम का पुत्र हुआ। स्वप्न में दिए दान के खातिर तीनों काशी बिककर अंत में सत्य की परीक्षा में सफल हुए। भैयाओं, जो सत्य पर चलता है उसकी भगवान हमेशा अवश्य परीक्षा लेते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सगर के दो महारानियां थी, राजा सगर के। सगर ने सुमिति 60,000 पुत्र पैदा किए। एक सुमिति नाम की रानी 60,000 पुत्र पैदा किए। दो केसरी असमंजस का अंशुमान हुआ। जो केसरी के गर्भ से हुए थे असमंजस का अंशुमान हुआ। एक बार महर्षि उर्व के सानिध्य में अश्वमेव यज्ञ किया। मैया उस यज्ञ के अश्व को इंद्र चुरा ले गया। तस्योतष्टं पशुं यज्ञे जहरासुरं पुरंदर। उसे कपिल भगवान कपिल मुनि के आश्रम में बांध आया। 60,000 पुत्रों ने घोड़े को खोजने के लिए सारी भूमि को खोज दिया। माताओं, सारी पृथ्वी को खोद डाला। पीछे कपिलाश्रम, कपिल ऋषि के आश्रम में घोड़ा देखा तो कपिल मुनि को बुरा भला कहने लगे। उनका क्रोधाग्नि में 60,000 पुत्रों को, जो सगर के पुत्र थे, 60,000 पुत्रों को कपिल ऋषि के आश्रम में जो जाकर कपिल ऋषि से बुरा भला कह रहे थे, तो उन्होंने अपनी क्रोधाग्नि से सारे पुत्रों को 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। भस्म हो गए। दूसरी रानी का पुत्र असमंजस साम्राज्य मेल नाम के अनुसार प्रजा को कष्ट देने वाला हुआ। पिता ने राज्य से ही निकाल दिया। जो दुष्ट प्रजा को दुख दे और राजा सत्यपात्र प्रजा का सुचिंतक हो, तो क्या प्रजा की रक्षा करेगा या पुत्र का सहयोग करेगा? तो राजा ने प्रजा की रक्षा के लिए अपने पुत्र का ही त्याग कर दिया और उसे अपने राज्य से निकाल दिया। भैया, तब
अंशुमान अश्व को खोजते खोजते कपिलाश्रम में जाकर मुनि को दंडवत प्रणाम करके अश्व मांगा। तुम्हारी कोई वस्तु खो जाए और कोई पकड़ के ले जाके अपने आश्रम में या घर में बांध लो तो तुम उससे उसका कारण पूछोगे कि जाके युद्ध छेड़ दोगे? कारण पूछोगे। उन 60 सगर के 60,000 पुत्रों ने युद्ध छेड़ दिया। असत वाणी से ऋषि का अपमान किया, ऋषि ने सबको श्रापित भस्म कर दिया। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने घोड़ा को खोजते खोजते मुनि को आश्रम में पहुंच गए और जाकर दंडवत माने लेट कर प्रणाम किया। और मुनि ने सोयम नियता वत्सु पिता में फसूस्तर इमे च पितरो दविदा गंगा मोरहंती नेत्ररत। हे अंशुमान, यह तुम्हारे पितामह सगर का यज्ञ अश्व है, इसे तुम ले जाओ, कपिल मुनि कह रहे हैं। और ये जो तुम्हारे 60,000 पितर जले हुए हैं, वहां पर पितर जल गए थे, भस्म हो गए थे, जले हुए पड़े हैं, इनका मोक्ष सिर्फ गंगा जल से ही हो सकता है। गंगा जल के बिना नहीं हो सकता भैया। तदंतर अश्व को पाकर सगर महाराज ने यज्ञ पूरा किया और सगर महाराज भजन करने चले गए भैया। इधर अंशुमान तपे गंगा नयन कामया कालम महांतम नासिकुरु तथा कालेन संसिता। पिता माँ के बन जाने, पिता महा अर्थात अपने बाबा के बन जाने पर अंशुमान ने गंगा जी को लाने के लिए तपस्या की, बहुत विशाल तपस्या की, परंतु मनोरथ मैया पूर्ण नहीं हुआ। प्रथम ही देहवासन हो गया, भगवान को प्यारे हो गए। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप, उन्होंने भी गंगा जी को लाने के लिए बहुत कठोर तप किया, परंतु शरीर पहले ही पूरा हो चुका था, वो भी माता को लाने में मैयाओ कामयाब नहीं हुए, मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ, जिन्होंने भारी तप किया, उनके तप से गंगा मैया ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। दर्शयामास तम देवी प्रसन्ना वरदा सुमिते। वरदान में मांगा, हे माता जी, आप हमारे पुत्रों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर आ जाइए। को विधारयता मेघम पतंतया में मही तले। गंगा जी बोली, मेरे बेग को कौन धारण करेगा? गंगा मैया बोल रही है हमारी साक्षात भागीरथ जी से, मेरे बेग को कौन धारण करेगा? मैं पाताल में चली जाऊंगी और दूसरे संसार के प्राणी मुझसे स्नान करके अपने पापों को मुझ में छोड़ देंगे, मैं पृथ्वी पर नहीं आ सकती। साधवो न्यासिनास शांतः ग्रहिष्ठा लोक पावना हरन्तवं तीरंग संहा तेष्वास्ते हाग विध्वरीहा। हे माता, जब पुण्यात्मा साधु संत तुम में स्नान करेंगे तो मनुष्यों द्वारा छोड़े गए पाप सब नष्ट हो जाएंगे।
भागीरथ माता से प्रार्थना करते हैं, हे मैया, साधु संत पुण्यात्मा सभी भक्त जन तुम में जब स्नान करेंगे तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे, जो छोड़े गए पाप है वो सब माँ नष्ट हो जाएंगे। तुम किसी को आमंत्रित करो और बड़ा आदमी हो और बड़े काम का हो और उसके बिना हमारा काम ना चले, तुम मैयाओ बड़े आग्रह पूर्वक बड़ी विनतियों से लाना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना हमारा काम भी तो नहीं चल रहा है। और भागीरथी जी को अपने जो 60,000 पितृ हैं उनकी मुक्ति भी तो करानी है, क्योंकि कपिलाश्रम में मुनि जी कह रहे हैं कि बिन गंगा जल के इनकी मुक्ति नहीं होगी। मैयाओ हमारी तुम्हारी भी मुक्ति गंगा जल से ही होती है, ये गंगा मैया है। बोल गंगा मैया जय हो। हे माता, भागीरथ ने शंकर जी को तपस्या से संतुष्ट करके गंगा जी को रोकने के लिए राजी कर लिया। देखो, जब कोई लड़का का विवाह हो और एक बुआ रूठ जाए तो एक बुआ से कहते तेरी बहन है, कृपा वर्षा अपनी बहन को भी ले आ। भाई से भी कहते भाई चाचा चल भाई बहन को ले आ। तो ऐसे ही भागीरथी जी कह रहे हैं भोलेनाथ से, प्रभु जी आपके अलावा स्वामी मैया को कोई धारण नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सकता। गंगा जी बड़े वेग से आई, शंकर जी ने उनको अपनी जटाओं में माताओं रोक लिया। बोल शंकर भगवान की जय हो। एक लठ बोली, हरि गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से धरा धाम पर जीवन सफल बना। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से धरा धाम पर जीवन सफल बना। गंगा तेरा पानी अमृत। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे मां। भागीरथ ने करी तपस्या धरा धाम पर लाए। भागीरथ ने करी तपस्या धरा धाम पर लाए। ब्रह्म कमंडल से निकली मां शिव की जटा समाए। ब्रह्म कमंडल से निकली मां शिव की जटा समाए। जटा शंकरी नाम परो मां, जटा शंकरी नाम परो मां, ऋषि मुनि सब गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से धरा धाम पर जीवन सफल बना। गंगा तेरा पानी अमृत। हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। करती चली धरा पर लहर लहराए। कल कल करती चली धरा पर लहर
लहराए। पापी भी स्नान करे वो पापों से तर जाए। पापी भी स्नान करे वो पापों से तर जाए। मैं भी तड़पूं माँ तेरे जल को, हम भी तड़पे माँ तेरे जल को, एक बूंद मिल जाए गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जा। हर 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 गंगे माँ गंगे माँ। कितने सूरज उगे डूबे गंगा तेरे द्वारे। कितने सूरज उगे डूबे मैया तेरे द्वारे। युगों युगों की कथा सुनाने आए तेरे द्वारे। युगों युगों की कथा सुनाने आए तेरे द्वारे। तुझे छोड़ इस भारत का माँ, तुझे छोड़ इस भारत का इतिहास लिखा ना जा। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जा। युग युग से धारा धाम पर जीवन सफल बना। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। गंगा की जय हो। भोलेनाथ ने एक लट खोली मैया। भागीरथ का रथ आगे आगे, पीछे गंगा जी चलने लगी। आगे जोहू ऋषि के आश्रम में यज्ञ की सामग्री को जब बहाने लगी तब वे उनका पान कर गया। जोहू ऋषि थे, उनके आश्रम में होती आ रही थी, वो यज्ञ कर रहे थे। अब कहीं से जल बहे और कहीं कोई सामग्री पड़ी हो तो वो तो बहेगी। गंगा मैया बह रही है, सामग्री बह गई उसमें। जोहू ऋषि ने उनको, गंगा जी को धारण कर दिया। बहने लगी तो इनका पान कर गए। पान माने पी गए। जोहू ऋषि इतने थे कि गंगा जी को पी गई। पीछे भागीरथी जी ने जोहू ऋषि जी से प्रार्थना की, प्रभु मेरा कार्य सफल नहीं होगा, मुझे इतनी कृपा करो कि माता को रिहा करो। गंगा मैया को जोहू ऋषि ने भागीरथी जी की प्रार्थना करने पर छोड़ दिया। तब से गंगा जी का एक नाम जाहू भी पड़ गया मैया। तब से भारत के बहुत बड़े भूभाग को पवित्र करती हुई कपिलाश्रम में पितरों की, जो कपिलाश्रम था कपिल मुनि का, 60,000, उसमें जो दिलीप जी महाराज के पुत्र भागीरथ हुए और भागीरथ जी महाराज के जो पुत्र थे उनको तृप्त करती हुई, उनको स्नान कराती हुई, पितरों को पवित्र करती हुई मैया गंगा समुद्र में जाकर मिल गई। भागीरथी की जय जय होने लगी। कितना तप किया, आज वो गंगा मैया हमको भी तृप्त कर रही है, हमारे पितरों को भी तप कर रही है। ऐसे हमारे इस भारतवर्ष में बड़े बड़े तपस्वी हुए, इनसे बड़ा कोई तपस्वी तो नहीं जो साक्षात वैकुंठ से माता गंगा को पृथ्वी लोक पर ले आए। बोलिए भागीरथ महाराज की जय हो। इस मलुक का दशरथ एडविक विश्व के चक्रवर्ती के खटवांग हुए और इसी खटवांग के वंश में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। खटवांग दीर्घबाहुश्च रघुवेस्ततुल्यवेगः
तस्मात् क्रतुस्रवा। आज इस्ततो महाराज इस्तस्मात् दशरथो भवत। हे राजन, खटवान के दीर्घ बाहु और दीर्घ बाहु के रघु के अज और अज के महाराज दशरथ और दशरथ के ब्रह्म में हरि या देवताओं की प्रार्थना पर अंश रूप से भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न नाम के 4 पुत्रों के रूप में आए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, महाराज दशरथ के 3 रानियां मुख्य थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, परंतु संतानहीन होने से दुखी रहते थे। पत्नी कार्यदासी रतो रंभा भोजन जननी समा विपुस्तम मत्रेणी बतुश्च बहर्या पतिव्रता। तीनों रानियां बड़ी सुंदर सुशील स्वभाव की पतिव्रता नारी थीं, और जिस घर में मैया संतान ना हो, पुत्र ना हो, वो कितना भी धनवान, सुंदर, कुशल, संतोष, सुखी परिवार हो, मगर वो कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि आगे की जीवन का वंश तो खत्म माना जाता है। जिस माँ की गोद बांझ हो वो माँ सुखी नहीं रह सकती। जिस पिता की उंगली चलने वाला पुत्र ना हो वो पिता सुखी ना हो सकता। बहन तेरे लग जाएगी, कर जाएगी। ऐसे ही यहाँ तो 3 माता हैं, पुत्र का कोई हाथ नहीं है। एक बार भूपत मन माही, और एक बार भूपति मन माही। गुरु ग्रह गया हो गुरु नहीं पारा, चरण लाग करे विनय एक बार भूपत मन माही, मैं गिलान मूर सुत नाही। भगवान राम जब दशरथ जी इतने व्याकुल हो गए, माता कौशल्या, सुमित्रा के कई व्याकुल हो गई, तो एक बात बदलाओ, संसार में सबके गुरु होते हैं। जब कोई ज्यादा परेशान हो जाए तो किसके पास जाता है? गुरु के पास। किसी के रोग हो जाए तो वैद्य के पास। जिस युक्ति बनी है, जिस किसी के कोई परेशानी हो और जो जिसका निवारण जानता हो, व्यक्ति उसको खोजता खोजता उसके पास पहुंच जाता है। अब यहाँ पर वशिष्ठ जी के पास में 3 महारानियां, राजन पहुंचे हैं। तो ऋषिवर कह रहे हैं
दरहु धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत है हारी। हे प्रभु, हे राजन, तुम धीर रखो, तुम्हारे चार चार सुत होंगे। ये कौन कहता है? गुरु कहता है मैया। समझदार विद्वान व्यक्ति कहता है कि दरहु धीर होई सुत चारी। ये तो सुत माने पुत्र, चारी। यहाँ वशिष्ठ जी दशरथ जी से कह रहे हैं होई सुत चारी, दरहु धीर होए अति नित्य कित कम कम होए प्यारी। हे भगवान, हे प्यारी, हे प्यारे, हे मनमोहन। भगवान सबसे कहते हैं कि धीर रखो। मैं इसी बात में एक बात कह रहा हूं, जिसके पास धैर्य ना हो, धीर ना हो, वो कभी अपना काम नहीं बना सकता। और वशिष्ठ जी दशरथ जी से कह रहे कि धरऊ धीर होए सुत चारी, तुम धीर तो रखो, धैर्य तो रखो, चार चार पुत्र होंगे। और मैया, जिसका कोई काम बिगड़ रहा हो और संसार में कोई उसको धैर्य दे रहा हो तो कहेगा धैर्य रखो, तुम्हारा काम बनेगा। ऐसे ही अर्थ है कि तुम धैर्य रखो, तुम्हारे चार चार पुत्र होंगे। आगे चल गए, भगवान राम का जन्म हुआ। कौशल्या माता के गर्भ से भगवान श्री राम ने जन्म दिया। और भरत जी ने नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि है, मधुमास है, शुक्ल पक्ष अवजीत हरिप्रीता, अवजीत मुहूर्त है। मुहूर्तों में दोपहर में एक, चाहे अशुभ पंचक हो, चाहे मूल हो, चाहे अपवित्र श्राद्ध हो, पवित्र हो, ग्रहण हो, कोई भी हो, मगर एक अवजीत मुहूर्त का नाम का मुहूर्त प्रतिदिन आता है। ये मुहूर्तों में अभिजीत नाम का मुहूर्त है, नौमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महधारी गुण मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा अनघट श्यामा, निजराज गुण गुणचारी, भूषण बलमाला नयन विशाला, शोभा सिंध धरारी, कहे दुई करी जोरी अस्तुति तोरी, नहीं विधि करो करदा, माया गुण ज्ञाना चेत कमाना, वेद पुराण वरदा, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावे सदा, सोम महिम लागी जन अनुरागी, दया प्रगट श्री ब्रह्मांड निकाया, हिरण्य
दीन चले कई प्रकार सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुख प्रेम रही माता बोली बोली सोमति बोली अजबदात यह रूपा से सुनीला अति प्रियशीला यह सुख परम रूपा सुन वचन सुजाना रोग निकाना हुए बालक सुरभूपा यह चरित जुगाई हर पल पावई ये न परे गुणरूपा ते प्रधैन सुर संत हित रीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की मैया कहाँ एक मिला लाना चार चार हो गए तीनों मैयाओं की गोद हरी भरी हो गई और अयोध्या नगरी में फुलपारी फिर से प्रकट हो गई। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। अब जल्दी जल्दी तो ब्याह कर देते और फिर ब्रज में तो उसने जन्म लिया है तो उसको जल्दी बुला लेते हैं क्योंकि समय भी उसके हिसाब से भैंस काटनी है दूध है उसके हिसाब क्योंकि भाई ग्वाले हैं और ब्रज में तो ग्वालों का काम है वो तो अयोध्या वाले हैं आ चुके अब बारात भी भेजते हैं कि आए हो चार और चार साथ में ले जाओ। बोले रामचंद्र भगवान की। यूं तो मैया कथा बहुत लंबी है कथा एक साथ से चले जाए तो पूरा दिन कथा श्री राम जी की में निकल जाएगा मगर भगवान की कथा तो मन में भाव है और श्रद्धा है तो शब्दों में भी है और वही 2000 शब्दों में भी है क्योंकि वेद व्यास जी ने नारद जी से 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक कर दिए और 18,000 के इतना बड़ा ग्रंथ लिख के तैयार कर दिया। ये सांसारिक लोगों को जीवित और सुरक्षित और ज्ञान में और भगवान के प्रति लगन रखने के लिए भगवान की बधाई के साथ में आगे कृष्ण जन्म की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि अवतार तो इन्होंने भी लिया है तो इनकी भी एक बधाई होनी चाहिए। और चालो लाला प्रगट भाई आज जब होगी एक बात बताओ हम भी काऊ मैया के गर्भ से प्रकट भये और मैया तुम भी काऊ मैया के गर्भ से अवश्य प्रकट भई और तुम्हारे भी गर्भ से कोई भैया प्रकट हुए होंगे ऐसी बात नहीं है। भगवान की सब कृपा ये प्रगति की नियम है। सब संसारिक भूमंडल एक चमे चक्र है जैसे सुई घूमती है ऐसे ये संसार चलता है इसका कोई पार ना पार पाया। अब सांची बताना कि लाला भगवान रामचंद्र की खुशहाली किस किस मैया को हुई है। अब सबको हुई है। अब तुम्हारे घर में अगर लाला होता तो तुम हरे राम नाचती ना नाचती आदने मच्छर न मारे नाचे बधाई होगी जरूर तो नाचे। बोलो रामचंद्र भगवान की। ये आवाज तो मुझसे बोलो ना जयकारा तो बोल नहीं रहा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। जय के नाम पे है बोलो तो पहले चले और चारो लाला प्रगट भैया अवधि में हुआ बड़े भाई ऐसा तो नहीं है बधाई खाली सुनी तो नहीं जाए। ये बताइए राम जी का जन्म हुआ क्या को दुख